चलिए जी हाँ दोस्तों, हम प्रेजेंट टेंस शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और प्रेजेंट टेंस के डिटेल में कम बताएंगे और कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा, और अन्यथा नहीं समझ में आएगा। इसीलिए एक ही वीडियो में प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद धीरे सभी इसमें पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ख़त्म करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस ख़त्म करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट ख़त्म करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ख़त्म करेंगे। जितने भी जो प्रेजेंट का 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार हम क्या करेंगे, एक एक करके हम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे साथ लगातार आप बने रहिए, तभी हम अच्छे से पढ़ने के लिए एंजॉय मिलेगा। और एक एक बात मेरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप बता चुके प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जो काम पहले से जारी है और अभी भी चल रहा है। क्या चीज़ है? जो काम पहले से जारी है और अभी भी चल रहा है, और कब बंद होगा उसका कोई पता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर होगा मेरा यहाँ तक? ठीक, एक और डिफरेंस, जो पहले से काम जारी है और अभी भी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। और कब 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 मतलब काम बंद होगा इसका कोई पता नहीं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आपका बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जी हाँ दोस्तों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं सिंपल, क्या देखते हैं पहला नंबर में, ठीक है जी हाँ दोस्तों। सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखिएगा एक और एग्जांपल देने जा रहे हैं। जो किसी आदमी को पहचानने के लिए उसका प्रूफ कुछ ना कुछ होता है ना, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पहचानने के लिए होता है कुछ प्रूफ, हाँ मेरा घर यहाँ पर वहाँ पर। ठीक उसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का नियम होता है। क्या पहचानने का नियम होता है? ठीक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। क्या बोला जाता है? आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? ता है, ठीक है, ती है, ठीक है, ते है, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। मतलब कि इन सारा ता है, ठीक है, ती है, ते हैं इत्यादि इसका पहचानने का नियम है, ठीक है। ता हूँ इस तरह भी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग का? इसको पहचान आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो आइडेंटी कार्ड दिया जाता है ना, तो मेरा पहचान उसमें लिखा रहता है कि नहीं। वो पापा के नाम क्या है, मम्मी के नाम क्या है, कौन सा क्लास में पढ़ते हो, कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, सारा चीज़ दिया रहता है, एड्रेस भी दिया रहता है। ठीक उसी तरह इसका पहचान होता है, ठीक है। ता है ती, गौर से ध्यान से सुनिए। और इसका पहचानने नियम क्या देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहेगा, तब समझ जाएंगे क्या मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का किस में है, मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या, तो समझ हुआ, समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसको स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के हम शॉर्ट में लिखेंगे ST, ठीक है। इसका होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, V1 ऑब्लिक, क्या होता है, V1 ऑब्लिक या V5, ठीक है। दिख रहा है आप लोग का, V1 ऑब्लिक V5 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा आप लोग का कि V1 कहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, है कि नहीं। हम दो तरीके से आपको बताएंगे कि V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। और V1 का सबसे पहले देखते हैं V5 का प्रयोग, है कि नहीं। ठीक, देखते V1 का प्रयोग और V5 का प्रयोग, ठीक है। देखिएगा V5 का प्रयोग ही, ठीक है, सी, ठीक है, ईट और तथा ऑन सिंगल नेम, क्या चीज, ऑन सिंगल नेम के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। हम V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे,
ही, सी, इट तथा सिंगल नेम के साथ क्या करेंगे, हम V5 का प्रयोग करेंगे। और यदि इसी को देखा जाए तो क्या देखा जाता है थर्ड पर्सन के, किस पर्सन में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, किस में, सिंगुलर नंबर में सिर्फ क्या प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और जितना सब्जेक्ट बच जाता है वो सारा क्या करेंगे, V1 में प्रयोग कर देंगे। किस में प्रयोग कर देंगे, V1 में प्रयोग कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ मिटाते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग का बताते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के पहले सबसे पहले अफर्मेटिव होता है, क्या होता है, अफर्मेटिव, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस, ठीक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम इसका बनाते हैं, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक। इसका भी स्ट्रक्चर यदि चाहेंगे तो यहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे वाह, ठीक, आम खाती है, ठीक है। जैसे कि हम लिखाएं क्या, वह आम खाती है, तो देख रहे हैं क्या, वह आम खाती है, तो वह क्या लड़की है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, किसके अनुसार हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसे स्ट्रक्चर मेरा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या, वाह, तो लड़की के साथ क्या लगता है, सी लगता है, तो हम क्या लगा दिए, सी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट। उसके बाद बोल रहे हैं V1/V5, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है कि क्या प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम बताएं V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही, सी, इट तथा सिंगल नेम के साथ क्या करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। तो उसी में से एक नाम आता है सी, तो सी के साथ क्या करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। खाना के क्या होता है, ईट होता है, क्या होता है, ईट होता है। नहीं V5 बोल रहा है तो क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, ईट्स। बोल रहा है आम, आम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, आम है, क्या आम के क्या होता है, मैंगो, क्या होता है, मैंगो। अब देखते हैं कि आम को हम लोग सिंपल सी उसको गिन सकते हैं कि नहीं, अपने साधारण तरीके से, पूरा इजी तरीके से हम आम को गिन सकते हैं। तो क्या करेंगे, गिनने वाले संख्या के जिससे वस्तु हम गिन सकते हैं उसे क्या करेंगे, हम ये बैठा देंगे, क्या करेंगे, ये बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, हम चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर आता है क्या, इंट्रोगेटिव, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस, क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत, इसका नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग यही होता है कि नकारात्मक, यानी कि जो हिंदी वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं क्या रहेगा, नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या मेरा है जो नेगेटिव सेंटेंस है, और इसी के अनुसार क्या करेंगे, हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर और पहचानने का नियम जो सेम रह जाएगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू ऑब्लिक डज, क्या आ जाएगा, डू नोट, क्या आ जाएगा, नोट, प्लस V1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखिए अब क्या करते हैं, यदि हम लोग इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं डू और डज का, तो डू के साथ डंट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डंट, ठीक है। तो क्या डंट हो गया। फिर इसी को दोनों साथ में लिखना चाहते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, डजंट, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है क्या। चलिए हम ये क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बताने जा रहे हैं, किसमें, एग्जाम्पल हम लेके जा रहे हैं। जैसे कि इसमें लिए हैं वह आम खाती है, तो इसमें हम लेंगे क्या, वह आम नहीं खाती है, ठीक है। तो क्या ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल, वह, ठीक है, आम नहीं खाती है, क्या करती है, वह आम नहीं खाती है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए देखते मेरा सब्जेक्ट पहले स्ट्रक्चर में, तो स्वा क्या सब्जेक्ट मेरा है,
तो वहाँ का क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, सी लगा दिए। उसके बाद डू ऑब्लिक डज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बताने भूल गए हैं, ठीक है। जो डज का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा ही, ठीक है, सी, ईट, ठीक है, ईट तथा सिंगल नेम के साथ, किसके साथ होगा, सिंगल नेम के साथ, ठीक है। अन्यथा एक तरह से और बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन के, ठीक है, सिंगुलर नंबर में जो है सो डज का प्रयोग होगा, किस में प्रयोग होगा, जो डज का प्रयोग होगा ही, सी, ईट तथा सिंगल नेम के साथ डज का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या प्रयोग होगा, डज का प्रयोग। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए हम बनाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग का क्लियर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए सी, अब सी क्या आ रहा है, आ रहा है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आ रहा है, जिसे ही, सी, ईट में मिल जा रहा है, तो क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बीच में नहीं है तो क्या है, नॉट है, तो क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बोल रहा है V1, तो मेरा खाना क्या वर्ब है कि नहीं, तो खाना वर्ब है, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, तो सिर्फ V1 बोल रहा था कि डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ईट लगा देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या, आम है, तो आम के क्या होता है, मैंगो, क्या होता है, मैंगो होता है कि नहीं। और आम को हम गिन सकते हैं, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बैठा देंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा, तो हिंदी वाक्य में क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, कहाँ से शुरू रहेगा, क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ तक के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सो हम देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, डू ऑब्लिक डज, क्या होता है, डू ऑब्लिक डज, ठीक है, ठीक। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, V1, क्या होता है, V1। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और जैसे कि हम डू और डज का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं बता दिए हैं आप लोग का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। डू और डज का प्रयोग बता दिए हैं, कहाँ पर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और चलिए हम बनाते हैं उसी तरह, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ठीक है। क्या वह आम खाती है, ठीक है। जैसे कि हम बताएं क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, तो क्या से एग्जाम्पल में है कि नहीं। तो सबसे पहले डू या ऑब्लिक डज, तो वह मेरा सब्जेक्ट है, वह के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह है, तो क्या लगेगा, सी लगेगा, तो हम सी लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा V1 मेरा क्या, खाना है, तो क्या होता है, ईट होता है, तो हम क्या लगा दिए, ईट लगा दिए। उसके बाद आम क्या मेरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, आम मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, या मैंगो, क्या हो जाएगा, या मैंगो, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत आप लोग का होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस है कि नहीं, सेंटेंस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि क्वेश्चन जो शुरू रहेगा, क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, और सेंटेंस के बीच में कहीं नहीं रहेगा, नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, ठीक है। तो क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, और नहीं से शुरू रहेगा, क्या से शुरू रहेगा, नहीं से, ठीक है। चलिए हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है इसी का, तो क्या हो जाएगा, डू ऑब्लिक क्या हो जाएगा, डज, क्या हो जाएगा, डज, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नोट, क्या लगेगा, नोट, ठीक है, नोट उसके बाद क्या लगेगा, V1, क्या लगेगा, V1। उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ।
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्या वह, ठीक है, आम नहीं खाती है। ठीक है, आम नहीं खाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इसको। ठीक, सबसे पहले क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो डू डज लगेगा। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो वह मेरा क्या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो क्या लगेगा, पहले डज लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ है तो क्या लगेगा, सी लगेगा, सी लगा दी। उसके बाद बोल रहे नोट, नोट क्योंकि नहीं है इसी वजह से यहाँ पर नोट लग रहा है कि नहीं, तो नोट लगा दिए। उसके बाद V1, तो खाना मेरा वर्ब है कि नहीं, तो खाना के V1 क्या होता है, ईट होता है, तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर ईट लगा दे। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मेरा आम है कि नहीं, तो क्या लगा देंगे, आ मैंगो, क्या लगा देंगे, आ मैंगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, WH वर्ड, क्या होता है, WH वर्ड। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर सबसे पहली बात देखते हैं क्या होता है, WH प्लस डू ऑब्लिक क्या होगा, डज, क्या होगा, डज। ठीक है, डज। उसके बाद प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, V1, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और चलिए हम इसी के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि मैं आम क्यों खा, सॉरी, वह आम क्यों खाती है कि नहीं, तो क्या एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, वह आम क्यों खाती है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, वह आम, ठीक है, क्यों खाती है कि नहीं, क्यों खाती है, खाती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हिंदी वाक्य में WH वर्ड में जो बीच के में क्या रहेगा, क्यों रहेगा, क्या रहेगा, कब रहेगा, है कि नहीं, क्यों रहे, इस इत्यादि मतलब रहेगा। ठीक है, तो समझ जाएंगे जो हम मेरा क्या WH वर्ड से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग बैठ करके बनाते हैं। ठीक, जैसे कि इसका हुआ है तो पहले सब्जेक्ट मेरा क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो क्या WH है, तो क्यों है, क्यों के इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, तो वाई लगा दी। उसके बाद बोल रहा डू ऑब्लिक डज लगाना, तो क्या लगेगा, डज लगेगा। अब क्यों लगेगा हम पीछे बता चुके हैं कि नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हुआ है तो क्या लगेगा, सी, तो हम सी लगा दे। वर्ब V1 बोल रहा है तो V1 क्या लगता है, ईट होता है, तो ईट लगा दिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या आम है, तो क्या हो जाएगा, या मैंगो, क्या हो जाएगा, या मैंगो। ठीक है, और यही सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चालू करने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, काम जारी रहना, कि उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। हम लोग नहीं बोलते, बोल कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू रहो, लगे रहो बोलते हैं कि नहीं। तो ठीक उसी तरह कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगे रहना है कि नहीं काम में। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले होता है, बताया ना, किसी आदमी के कोई ना कोई पहचान होता है कि नहीं। ठीक उसी तरह इसका भी कोई किसी मतलब ठीक इसी इसका भी कोई ना कोई पहचान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको होता है आइडेंटिफिकेशन, जो पहचानने का नियम होता है। क्या होगा, देखो, रहा है, क्या रहेगा, रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, रहा हूँ, ठीक है, और रहे हैं, है कि नहीं, और इत्यादि, क्या रहेगा, इत्यादि। यहाँ तक आप लोग का किसी को दिक्कत, मतलब कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको पहचानने का नियम जो रहेगा, क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, है कि नहीं। बहुत सारे हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, जो हम लिखा दे उतना ही है सो। और इत्यादि मतलब क्या होता है, और आगे हो जाएगा। ठीक है, लिख, ठीक है, इस यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हम बनाते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव हम लोग देखते हैं, अफर्मेटिव क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट
प्लस क्या देखते हैं एम, ठीक है, इज, उसके बाद क्या होता है आर, उसके बाद क्या होता है V4, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को कि कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो मैं है सिर्फ आई के साथ प्रयोग करते हैं, किसके साथ प्रयोग करते हैं, एम का सिर्फ आई के साथ, ठीक है। और जो फिर बच गया है इज बच गया तो कहाँ प्रयोग करते हैं ही, ठीक है, सी, ईट तथा सिंगल नेम के साथ, किसके नाम, सिंगल नेम के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत समझ में आ गया ना। मैं का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिर्फ आई के साथ प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट तथा सिंगल नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और जितना सारा मेरा सब्जेक्ट बच जाता है बाकी सारा सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, आर का प्रयोग लगाएंगे। और दो से अधिक यदि उसमें नाम आता है फिर भी हम आर का प्रयोग करेंगे। यदि एक नाम आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो हम इसको मिटा डालते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अब क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। वाह, ठीक है, आम खा रही है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तो देख लिए, जैसे कि यहाँ बता रहा है कि वह आम खा रही, तो वह सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ है कि नहीं, तो क्या है लड़की है, क्या है लड़की है, तो क्या लगाएंगे सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे सी लगा दें। उसके बाद हम बोले थे सी किसके साथ लगेगा, ही, सी, इट तथा सिंगल नेम के साथ इज लगेगा। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज लगेगा, लगेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे इज लगाएंगे, इज लगा दिए, ठीक है। उसके बाद V4 मतलब भर्व, तो खाना मेरा क्या है भर्व है कि नहीं, तो भर्व को क्या करेंगे V4 लगाएंगे। सबसे पहले ईट जोड़ दीजिए और V4 करने के लिए क्या किया जाता है ING जोड़ दिया जाता है। सभी में ऐसा कीजिएगा, यदि V4 बोलेगा तो किसी भी वर्ड को हम लोग ING जोड़ देते हैं वर्ब में तो V4 बन जाता है, क्या बन जाता है V4 बन जाता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद V4 हो गया, उसको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मेरा आम है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा या मैंगो, क्या हो जाएगा या मैंगो, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है नेगेटिव, क्या आता है नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है देखते हैं क्या नेगेटिव में स्ट्रक्चर देखते, चलो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है सो देखते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। स्ट्रक्चर को क्या लिखते हैं शॉर्ट में ST लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा M ऑब्लिक क्या हो जाएगा इज ऑब्लिक क्या हो जाएगा R, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा नोट, ठीक है। नोट के बाद क्या लगेगा V4, क्या लगेगा V4, तो V4 लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट लगा दें। यहाँ तक किसी को दिक्कत। और इसका मीनिंग क्या होता है आप बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं कि हिंदी वाक्य में बीच में कहीं नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा नहीं लिखा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो ट्रांसलेशन है नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव सेंटेंस से बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में व्यायाम, ठीक है, नहीं खाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो देख लिया कि वह आम नहीं खाती है, तो कहाँ बीच में नहीं आ रहा है कि नहीं, तो हम पहले हम बता चुके हैं क्या कि जो नेगेटिव सेंटेंस जब बनेगा तो बीच में क्या रहेगा नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ नहीं है तो मेरा सब्जेक्ट क्या क्या है वह है, तो क्या लगा देंगे सी लगा देंगे। उसके बाद सी के साथ क्या बोले थे इज लगाने के लिए, तो इज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगेगा नहीं तो क्या लगेगा नोट लगेगा, तो नोट लगा देंगे। उसके बाद V4 मेरा क्या है
सॉरी इसमें थोड़ा गलत, वह खाना खाना नहीं खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है होगा, ठीक। चलिए नोट हो गया। उसके बाद क्या V4, तो V4 मेरा क्या है ईट है, तो ईट लगाएंगे। उसके बाद क्या बोले थे ING जोड़ देने के लिए ING जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या आम है कि नहीं, तो आम लगाएंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा या मैंगो, क्या हो जाएगा मैंगो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आता है क्या, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव क्या आता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि बता चुके हैं कि हिंदी वाक्य में फर्स्ट में क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, क्या से मतलब क्वेश्चन किस से शुरू रहेगा, क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है मेरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनेगा, सिंपल सी भाषा से है। चलिए हम इसको अपने से बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है पहले स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, है कि नहीं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम इसी को क्या करते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या वह, ठीक है, आम खा रही है कि नहीं। चलिए हम बनाते हैं, ठीक। जैसे कि पहले क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब कि क्या से यदि क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो समझ में आ जाता है कि इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है बाहर करना है। तो ठीक उसी तरह इसको क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, तो वाक्य के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इज लगता है, इज लगा दी। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा वाह है, तो वाह के क्या होता है सी, तो सी लगा दिए। उसके बाद बोल रहा है V4, क्या बोल रहा है V4, तो V4 मेरा क्या है ईट है, क्या है ईट है, तो ईट लगा दिए। अब बोले थे क्या V4 करने के लिए ING जोड़ देना है, ठीक। उस ऑब्जेक्ट मेरा क्या है आम है, तो क्या हो जाएगा या मैंगो, क्या हो जाएगा या मैंगो, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा इंट्रोगेटिव, ठीक है, एंड क्या आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। और इसी को सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, लेकिन हिंदी वाक्य में क्या से क्वेश्चन शुरू रहेगा, ठीक है, और बीच में नहीं रहेगा, क्या रहेगा बीच में नहीं रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव से बनेगा, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं, क्या होगा एम, ठीक है, इज क्या हो जाएगा आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा नोट, उसके बाद क्या आ जाएगा V4, क्या आ जाएगा V4। उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। हम एग्जाम्पल लेके बनाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा एग्जाम्पल क्या होता है, सो ठीक है क्या, ठीक है, क्या वह आम नहीं खा रही है, ठीक है, खा रही है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यदि देख रहे क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे बाहर करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर क्या होगा इज आएगा, तो इज को बाहर कर दें। उसके बोल रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है इसमें वाह है, तो वाह के क्या हो जाएगा सी, तो सी लगा दें। उसके बाद क्या है नोट, क्योंकि इसमें बीच में नहीं है तो इसीलिए क्या करेंगे नोट लगा दो। उसके बाद बोल रहा V4 है कि नहीं, तो ईट का क्या होता है V4 ईटिंग होता है, तो ईटिंग लगा दिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा आम है, तो क्या हो जाएगा या मैंगो, क्या हो जाएगा या मैंगो, ठीक है। चलिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो WH वर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है
वर्ड बोला जाता है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, जैसे कि पहले बार में बता रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, WH प्लस क्या हो जाएगा, हेल्प एम, ठीक, इज, आर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नोट प्लस क्या हो जाएगा, V4 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ क्या। चलिए देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हो जाएगा, वह याम क्यों खा रही है कि नहीं। देखें, जैसे ले लिए एग्जाम्पल, वह आम क्यों खा रही है कि नहीं। चलिए अब बनाते हैं, बीच में क्यों है तो क्या लगेगा, सबसे पहले क्यों के इंग्लिश क्या आता है, वाई होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाई लगा दें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वह के सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो वह के क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज लगा दिए। उसके बाद वह है तो वह के क्या लगेगा, सी लगेगा, सी लगा दिए। उसके बाद क्या है, नोट है, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बोल रहा है क्या, V4, क्या बोल रहा है, V4, तो मेरा इट क्या वर्ब है कि ना, तो क्या हो जाएगा, इट लिख के इट ING जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, ईटिंग हो जाता है। और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आम है, तो क्या हो जाएगा, या मैंगो, क्या हो जाएगा बच्चों, आ मैंगो, ठीक है। और चलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही एंड हुआ, और हम आगे मिलते हैं आप लोग का, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले बताने चाहता हूँ, जिस तरह आदमी का पहचान आधार कार्ड, वोटर कार्ड होता है कि नहीं, ठीक उसी तरह इसको पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, सो हम देखेंगे, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्या होता है, सो देख, चुका है, क्या रहेगा, चुका है, ठीक है, चुकी है, ठीक है, चुके हैं, ठीक है, या है, क्या रहेगा, या है, ठीक है, ई है कि नहीं, इत्यादि, क्या रहेगा, इत्यादि, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। या है, ठीक है, ये है, ठीक है, इत्यादि, क्या रहेगा, इत्यादि, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे कि पहचानने का नियम बता चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इत्यादि किसमें पहचानने का नियम रहेगा, ठीक है। और चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, अफर्मेटिव का, किसका देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हैव, क्या होता है, हैव, ऑब्लिक हैज, क्या होता है, हैज, प्लस क्या होता है, V3 प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसका सही से लिख दिए, ठीक है। और देखिएगा, सिर्फ हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैज का प्रयोग होगा ही, ठीक है, सी, ठीक है, ईट है, उसके बाद सिंगल नेम के साथ, किसके साथ, सिंगल नेम के साथ, ठीक है। अनाथा इसको बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, क्या बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, क्या बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, किसमें, सिंगुलर नंबर में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जान चुके हैं। और हैव का प्रयोग हो गया, बाकी सभी के साथ क्या कर देना है, हैव का प्रयोग लगा देना, ठीक है। बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, जरा सा भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि होता है, ठीक, वह आम खा चुकी
चुकी है। ठीक है, जैसे कि हम बताएं क्या, वह आम खा चुकी है कि नहीं। तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, लड़की, तो क्या लगेगा, वह आम खा चुकी है, तो लड़की है कि नहीं, तो क्या लगेगा, सी लगेगा। सी लगा दिए। उसके बाद सी के साथ क्या बताएं, अभी हैज लगता है तो हैज लगा दिए। ठीक है, उसके बाद V3 बोल रहा, भर मेरा क्या, ईट है, तो ईट का V3 क्या होता है, ईट एट इटेन होता है कि नहीं, यहाँ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इटेन, क्या लगा देंगे, इटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या, आम है कि नहीं, तो आम के क्या होता है, मैंगो, तो क्या लगा देंगे, आ मैंगो। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर, किस क्या देखते हैं, नेगेटिव। ठीक है, सेंटेंस, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हैव ऑब्लिक हैज, क्या हो जाएगा, हैज प्लस, ठीक है, नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट प्लस क्या आ जाएगा, V3 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या, वाह, ठीक है, आम नहीं खा चुका है, चुकी है, सॉरी, चुकी है कि नहीं। चलिए बनाते हैं। वहाँ मेरा सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, सी लगेगा, तो सी लगा दिए। सी के साथ क्या बताएं, अभी लगाने के लिए हैज बताए हैं, और हैज क्यों लगाते हैं बता चुके हैं कि नहीं, तो हैज लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, नोट है, तो नोट का प्रयोग कर दिए। उसके बाद V3, तो इट मेरा वर्ब है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा, V3। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या, आम है, तो क्या हो जाएगा, या मैंगो, क्या हो जाएगा, या मैंगो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव, क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया जाता है कि नहीं, तो हैव हैज को बाहर कर दिए। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, V3 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए हम बनाते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, ठीक, क्या, वह आम खा चुकी है, चुकी है कि नहीं। चलिए इसका बनाते हैं, क्या हो जाएगा, वह है, तो सब्जेक्ट मेरा है, तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज लगता है, तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा वह है, तो क्या लगाएंगे, सी, तो सी V3 क्या हो जाएगा, इटेन, क्या हो जाएगा, इटेन, इटेन हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, आम है, तो क्या हो जाएगा, आ मैंगो, क्या हो जाएगा, आ मैंगो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्या देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है देख, ठीक, बता देते हैं। हैव, ठीक है, ऑब्लिक हैज, क्या होगा, हैज प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, नोट प्लस क्या होगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा। ठीक है, हैव हैज क्या होता है, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, तो ठीक है, सॉरी, V3 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, क्या, ठीक है, वह आम, ठीक, नहीं खा चुकी है। ठीक है, इसमें क्या है ना, तो क्वेश्चन मार्क देना होगा। ठीक, उसके बाद बनाते हैं, क्या है, तो क्या हो जाएगा, पहले हैज लगेगा, तो हैज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा सी है, तो सी लगा। उसके बाद नोट है,
तो नोट का प्रयोग कर दिए। V3 क्या हो जाएगा, ईटेन। क्या हो जाएगा, ईटेन। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, या मैंगो। क्या है, या मैंगो। ठीक है, समझ में आ गया। एक और बच गया जो मेरा WH वर्ड है कि नहीं, तो हम यहाँ पे बता देते हैं आप लोग का WH वर्ड होता है क्या। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहली बात देखिए, WH क्या आ जाएगा, WH प्लस क्या आ जाएगा, ठीक, हैव ऑब्लिक क्या आ जाएगा, हैज। क्या आ जाएगा, हैज प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, V3 प्लस उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम लेके चलते हैं तो देखते हैं एग्जाम्पल कैसे हम लोग बनाते हैं इसे। ठीक है, चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, वह आम कब, ठीक है, कब खा चुकी है कि नहीं। तो कब के इंग्लिश क्या होता है, वेन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेन लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार, तो वह मेरा सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हैज लगा दे। सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ है, तो क्या लगेगा, सी लगेगा। उसके वो बोल रहा है V3 क्या चाहिए, V3। तो V3 ईट के क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। तो हम लोग ईटेन लगा दिए। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, आम है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, या मैंगो। क्या लगा देंगे, या मैंगो। ठीक है, और यही क्या हुआ, कंप्लीट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम 3 इसमें पार्ट ख़त्म कर चुके हैं और चौथा नंबर में बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पहचानने का नियम देखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या रहता है। ठीक है, तो क्या रहेगा, ता रहा है, ठीक है, ती रही है, ठीक है, ते रहे हैं, ठीक है, और इत्यादि। क्या रहेगा, इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देख लिए पहचानने के नियम, सॉरी, ता रहा है, ती रही है, और ऑब्लिक क्या रहेगा, रहा है। क्या रहेगा, रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, रहे हैं, ठीक है, रहे हो, ठीक हो। प्लस में क्या रहेगा, समय रहेगा। क्या रहेगा, समय रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहचानने का नियम हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और चलते हम इसी टाइप को चलिए हम इसी टाइप के बताने जा रहा हूँ। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है क्या। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका, अफर्मेटिव, इसका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हैव ऑब्लिक हैज। क्या हो जाएगा, हैव ऑब्लिक हैज, ठीक है, हैज प्लस क्या होगा, बीन। क्या होगा, बीन प्लस क्या होगा, V4। क्या होगा, V4 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, फोर ऑब्लिक सीन्स। क्या आ जाएगा, फोर ऑब्लिक सीन्स। ठीक है, और उसके बाद प्लस टाइम। क्या आ जाएगा, प्लस टाइम। क्या आएगा, टाइम। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप लोग को किसी को दिक्कत होगा तो आप अवश्य बताइए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, सबका मालूम है। उसके बाद बीन है, हेल्प सहायक क्रिया है। ठीक है, V4 का पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है,
फोर और सीन्स का पता नहीं। टाइम, टाइम मतलब क्या है, समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, समय। कुछ भी समय मतलब आवर में दिया रहेगा, डे में दिया रहेगा या मंथली में दिया रहेगा, तो क्या उसको समय ही नहीं मानते हैं, समय दिया रहेगा। आ जाता है फोर या सीन्स। और फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं और सीन्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा 2 मिनट आप लोग का टाइम लेंगे और आप अच्छे से बताएंगे, ठीक है। सीन्स का वहाँ पे करते हैं जहाँ फिक्स समय का पता चलता है, वहाँ सीन्स का प्रयोग करते हैं। जहाँ कोई समय निश्चित का पता नहीं चलता है, वहाँ फोर का प्रयोग करेंगे। यदि हम देखा जाए, हम बोलेंगे कि हम सोमवार से पढ़ रहे हैं, तो फिक्स पता चल रहा है हम कब से पढ़ रहे हैं, सोमवार से। लेकिन हम वही बोलेंगे कि कल से पढ़ रहे हैं, तो ये फिक्स नहीं हुआ। तो है कि फिक्स हुआ, नहीं हुआ। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम बोलेंगे 4 घंटों से पढ़ रहे हैं। क्या है, 4 घंटों से पढ़ रहे हैं। फिर अपने अन्यथा बोलेंगे 4 बजे से हम, संध्या के 4 बजे से हम पढ़ रहे हैं। तो संध्या के 4 बजे जो टाइम है, तो क्या फिक्स पता चल रहा है, नहीं कब से पढ़ रहा है, 4 बजे शाम के टाइम में पढ़ रहा है कि नहीं, तो फिक्स हुआ। एक बोलेगा 4 घंटों से पढ़ रहा, 4 घंटों से पढ़ रहा, तो ठीक है, मालूम है, नहीं कब उसका फिक्स पता ही नहीं चल रहा है, कब स्टार्टिंग किया, कब है कि नहीं। तो क्या समझ में आ गया, कहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ फिक्स का टाइम पता चलेगा वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ फिक्स टाइम का पता नहीं चलेगा वहाँ क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग का, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, ठीक है। वह 2 दिनों, ठीक से बाजार जा रही है। कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। कब से, 2 दिनों से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, बनाते, मेरा सब्जेक्ट पहले मांग रहा था, सब्जेक्ट मेरा क्या वाह है, तो क्या ला जाएगा, सी है कि नहीं। बाजार जा रही तो लड़की है कि नहीं, उसको बोला हैव ऑब्लिक हैज, तो है सी के साथ क्या लगाने बोले, हैज, हैज के लगा। उसके बाद बीन है तो बीन तुरंत लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बी फोर, तो भर्ब चाहिए, भर्ब मेरा जाना है कि नहीं, तो जाना के क्या होता है, गो, और गो के साथ क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बोल रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बाजार है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, टू मार्केट, क्या हो जाएगा, टू मार्केट हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसके बाद बोल रहा फोर या सिंस, तो कितना है, 2 दिनों से, तो 2 दिनों से फिक्स पता नहीं है, तो क्या लगेगा, फोर, क्या लगेगा, फोर। उसके बाद 2 दिनों के क्या होता है, 2 डेज, क्या होता है, 2 डेज, क्या होता है, 2 डेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ जो प्लस टाइम है, तो टाइम इसी के अंदर आ जाता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं आप लोग का, ठीक। अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव, क्या करेंगे, सॉरी नेगेटिव बताएंगे, क्या बताएंगे, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का पहचानने का नियम होता है क्या, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हैव, ऑब्लिक क्या आता है, हैज, प्लस क्या आएगा, नोट, क्या आएगा, नोट, प्लस क्या आएगा, बीन, क्या आएगा, बीन। उसके बाद प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सीन्स, क्या आएगा, सीन्स, ठीक है। प्लस क्या आएगा, टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल भी आप लोग का बता ही देते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या होता है देखते हैं, जैसे रहेगा वाह, ठीक है, 2 दिनों से, कब से, 2 दिनों से बाजार, ठीक है, बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, रही है, सॉरी, रही है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है, तो हम क्या पुट लगाएंगे,
क्या पुट करेंगे, सब्जेक्ट को पुट करेंगे, ठीक है। तो वह है तो क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। हैव की हैज तो क्या लग जाएगा, हैज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, नोट तो नोट लगा दिए। उसके बाद क्या लगेगा, बीन तो क्या लगा दिए, यहाँ बीन लगा दिए। बी फोर तो गोइंग के बी फोर क्या, गो के क्या होता है, गोइंग होता है, गोइंग लगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मार्केट, क्या लगा देंगे, टू मार्केट, क्या लगा देंगे, टू मार्केट, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। फोर या सिंस तो 2 दिनों से तो फिक्स टाइम नहीं पता चल रहा है, तो जिसके कारण हम क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, फोर का। और टाइम मेरा क्या दिया हुआ है, 2 दिनों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डेज, क्या लिखेंगे, 2 डेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहली बात है आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जाता है इंट्रोगेटिव में, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, हैव ऑब्लिक क्या हो जाएगा, हैज, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, बीन के बाद भी फोर प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, फोर ऑब्लिक क्या हो जाएगा, सीन्स प्लस क्या हो जाएगा, टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और हम क्या करेंगे, इसी को हम एग्जाम्पल लेते हैं और बनाते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या वह 2 दिनों से, ठीक है, बाजार जा रही है, क्या रही है, बाजार जा रही है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ, सब्जेक्ट है तो वहाँ के अनुसार क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज लगा दे। उसके वाक्य क्या होता है, सी तो सी लगा दे। उसके बाद क्या होता है, बीन, बीन लगा दे। उसके बी फोर क्या होता है, गोइंग हो जाएगा तो गोइंग लगा दिए, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू मार्केट, क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद फोर या सिंस लगेगा, फोर लगेगा, क्योंकि 2 दिनों से है, फिक्स टाइम नहीं पता चलता है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लगा दिए, फोर का प्रयोग। उसके बाद बोल रहे टाइम, टाइम मेरा क्या दिया है, 2 दिनों दिया है टाइम, तो क्या हो जाएगा, 2 डेज, क्या हो जाएगा, तो 2 डेज, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहली बार हम यह देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है क्या, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका होता है, क्या होता है, ठीक, हैव, ठीक, ऑब्लिक हैज, क्या होगा, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सीन्स, क्या हो जाएगा, सीन्स प्लस क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या वह, ठीक है, 2 दिनों से बाजार नहीं जा रहा है, बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा बनाते हैं, वह मेरा सब्जेक्ट है तो वह के क्या लगेगा, साथ में हैज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, सी लगेगा, सी लगा दिए, ठीक है। उसके बाद नोट है तो नोट लगा दिए। उसके बाद क्या है, बीन है तो बीन लगा दिए, है कि नहीं। उसके बाद बी फोर तो गोइंग के हो जाएगा, बी फोर, ठीक है। उसके बाद कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, मार्केट क्या मेरा ऑब्जेक्ट है तो मार्केट लिख देंगे, ठीक है।
ठीक है, मार्केट लिख दिए, उसके बाद टाइम फिक्स नहीं तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 ऑफ क्लब 2 ऑफ डेज, क्या हो जाएगा 2 ऑफ डेज 2 डेज, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 2 डेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2 डेज, ठीक है। एक और लास्ट बच्चा है, यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। WH वर्ड क्या हो जाएगा WH वर्ड, ठीक। स्ट्रक्चर क्या होता है WH प्लस हैव, ठीक है, ऑब्लिक हैज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा नोट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा बीन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद प्लस के बाद हो जाएगा आपका V4, क्या हो जाएगा V4, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सीन्स, ठीक है, सीन्स प्लस क्या आएगा टाइम, क्या आएगा टाइम, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। वह 2 दिनों से बाजार क्यों जा रही है कि नहीं, बिल्कुल बात सही है। चलिए सब्जेक्ट है तो WH क्या है इसमें क्यों है तो क्या लगा देंगे वाई, उसके हैव की हैज लगेगा तो हैज लगेगा, हैज सब्जेक्ट मेरा क्या है सी है तो सी लगा दिए, उसके बाद क्या लगेगा बिन लगेगा बिन, V4 तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है, गोइंग, उसके बाद मार्केट जाएगा तो क्या हो जाएगा टू मार्केट, क्या हो जाएगा मार्केट, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। उसके बाद टाइम बोल रहा है, टाइम फिक्स टाइम नहीं पता है, दो दिनों से तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या टाइम पूछ रहा था कितना टाइम हो रहा है 2 डेज, कितना हो रहा है 2 डेज, यहाँ तक क्लियर हुआ। और इस प्रेजेंट टेंस क्या हुआ इसी यहीं तक कंप्लीट हुआ। और जो हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू।